जब भी महाभारत का जिक्र होता है उसमें एक नाम अवश्य आता है दुर्योधन के मामा और गांधारी के भाई शकुनी का। शकुनी के बारे में कहा जाता है कि दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत का बीज बोया था और जुए का ऐसा खेल खेला था कि कौरव और पांडव महाभारत के महायुद्ध के लिए तैयार हो गए और कुरुवंश का विनाश हो गया था। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी, यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले से ही किसी के साथ विवाह हो चुका है और वह ना मालूम किस कारणवश मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता सुबाल और उसके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें केवल एक व्यक्ति का ही भोजन दिया जाता था। भूख के कारण जब शकुनी के सभी भाई आपस में लड़ने लगे थे तब उसके पिता ने यह तय किया कि अब सारा भोजन एक ही व्यक्ति करेगा। हम सभी अपनी जान देकर एक आदमी की जान बचाएंगे जो हमारे साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। इसलिए तय किया गया कि जो सबसे बुद्धिमान और चतुर होगा वही सारा भोजन करेगा। शकुनी सबसे छोटे लेकिन चतुर और बुद्धिमान थे, इसलिए सारा भोजन शकुनी को मिलने लगा। शकुनी अपने परिवार के साथ हुए अन्याय को भूल न जाए, इसके लिए सभी ने मिलकर शकुनी के पैर तोड़ दिए, जिससे शकुनी बाद में लंगड़ाकर चलने लगा। शकुनी के पिता जब बंदी गृह में मरने लगे तब उन्होंने शकुनी की चौसर में रुचि देखते हुए कहा कि तुम मेरी हड्डियों से पासे बना लेना, इस पे मेरा आक्रोश भरा होगा जिससे तुम्हें चौसर के खेल में कोई नहीं हरा पाएगा। पिता की हड्डियों से बने पासे से चौसर खेलने के कारण ही शकुनी हर बार पांडवों को हराने में सफल हुए और पांडव अपना सब कुछ गंवा बैठे थे।